नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताना जा रहा हूं कि कोविड-19 कोरोना से भारतवर्ष को क्या लाभ हुआ और क्या नुकसान हुआ। तो पहले मैं नुकसान की बात करूंगा। निश्चित रूप से भारतवर्ष में जो नुकसान हुए हैं उसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता। हमारे इतने सारे मजदूर भाई, करोड़ों की संख्या में उनको पलायन करना पड़ा और उनका रोजगार चला गया और रास्ते में हमारे देशवासियों का बहुत ज्यादा उनको हमें खोना पड़ा। अभी वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो अभी भी लगभग कुछ हालत ऐसी ही है। मैं जबलपुर की अगर बात करूं तो जबलपुर में लगभग 100 ट्रेनें यहां से निकलती है, लेकिन अभी कुल जबलपुर से 5 ट्रेन चल रही है और उसमें भी भोपाल में 2 ट्रेन चल रही है, उसमें भी पूरी सवारी नहीं मिल रही। लोग भी अभी घर में दबे दुबके बैठे हुए हैं, डर रहे हैं। हम चारों तरफ देख रहे हैं कि लगातार एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश है वह यह है कि हमें कोरोना से डरना नहीं है बल्कि हमें इससे लड़ना है। लेकिन यह शायद हमारी समझ में नहीं आ पा रहा है और इसी की वजह से लोग दहशत के कारण इसके शिकार हो रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप पूरी सावधानी बरतें, सुरक्षा के जो भी सरकार के मापदंड हैं उन्हें माने, लेकिन अपने जो कार्य हैं उन्हें निश्चित रूप से करें और हमसे जो कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें हम भरपूर अपना सहयोग दें। अब मैं थोड़ा सा लाभ की बात करूंगा। सबसे बड़ा लाभ मुझे जो व्यक्तिगत रूप से हुआ है या समाज में उन लोगों को हुआ है जिनके बच्चे बाहर देशों में, बाहर शहरों में कार्य कर रहे थे। उनके सभी बच्चे, जैसे मेरा बेटा स्वयं यहां आया हुआ है, जो जब 12th के बाद गया बाहर पढ़ने, तो उसके बाद मुझे लग रहा है शायद पहली बार इतने 5 महीने लगातार हमारे साथ रह रहा है। हालांकि वह घर पर काम कर रहा है, अपनी नौकरी पूरी कर रहा है, लेकिन हमारे साथ रहने का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। यह एक बहुत बड़ा लाभ हमें हुआ है। एक और लाभ जो मुझे दिखता है वह हुआ है कि हम जो लोग थे, जहां भी जाते थे, हमारे लोग, देखिए जो हमारी प्रथाएं थी, हमारे धर्म की प्रथाएं थी, जैसे कि मृत्यु, एक हजारों आदमी उसमें जाता था, उसके बाद 13 में हजारों आदमी को भोजन कराया जाता था। दूर दूर से लोग हवाई जहाज से, ट्रेन से सफर कर करके उस जगह पहुंचते थे अपनी सांत्वना देने। लेकिन शायद जो 13 की कुरीति है यह कोरोना ने अपने आप समाप्त कर दी। ऐसा ही हाल कुछ शादियों का हुआ है, लेकिन शादी में भी यही हो रहा है। 5 अभी हमारे पड़ोस में हमारे एक मित्र हैं डिंगरा साहब, उनके बेटे की शादी हुई जिसमें कुल 6 लोग गए और वहां से भी कुल 6 लोग थे और बहुत ही बढ़िया शादी हुई। सब लोग बराबर आए, यहां उन्होंने सबके घर जाकर अपनी मिठाइयां दी, हम भी उनसे मिलने गए। एक यह भी बहुत बड़ा लाभ, जो बहुत बड़ी कुरीति हमारे समाज में आ गई थी, जिसके पास जितना पैसा है वह लगातार खर्च करके दिखाता था कि मेरे पास इतना पैसा है। हो सकता है कुछ अच्छा पैसा हो, कुछ बुरा पैसा हो, लेकिन उस पर भी लगाम लगी है। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी कुछ नुकसान ये हुआ कि जैसे हमारे टेंट वाले भाई थे उनको नुकसान हो गया, हमारे जो कैटरर भाई थे उनको नुकसान हो गया। एक और नुकसान मुझे जो दिखता है, मैं आज ही सुबह आ रहा था तो मैंने देखा कि जो छोटी चाय की दुकानें हैं वहां पर वो हमेशा कप में, गिलास में चाय पिलाया करता था। अब वह रोज 1000 कप, कागज के कप चाय में उपयोग कर रहा है, जिससे हमारे देश का पर्यावरण, क्योंकि कागज का अगर उपयोग होगा तो निश्चित रूप से पेड़ कटेंगे। ये भी एक नुकसान हमें देखने मिल रहा है। हम लोग, हमारे यहाँ जो हम अपनी कटिंग कराने गए, वहां भी हम देख रहे हैं कि वो एक
एक अजीब प्रकार का कपड़ा ले आए हैं जिसकी कीमत वो 40 रुपए बताते हैं, वो उसको पहना देते हैं, फिर कटिंग करते हैं, फिर वह कपड़ा डस्टबिन में डाल देते हैं। ऐसे करोड़ों करोड़, जैसे वो अपना क्या बोल रहे हैं, वो ये जो पीपीई किट करोड़ों की संख्या में प्रतिदिन ले, हालांकि वह जरूरी है, लेकिन वह भी कितनी ज्यादा मात्रा में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। तो वास्तव में जो हम समाज में बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी, हमारे संत कहते थे कि यह 13वीं प्रथा बंद हो, शादी में फिजूल खर्ची बंद हो, यह सब कोरोना ने कर दिखाया है। और मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जो भी चीजें हमारे पास मुसीबत के रूप में आती हैं उसे हम एक फायदे के रूप में परिवर्तन करने का जो एक मादा हमारे प्रधानमंत्री में है, वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और वे लगातार इस विषय में हर माह मन की बात में लगातार ऐसी वह बातें कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक विकट समस्या है हमारे देश के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, लेकिन फिर भी इसका हल निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।